हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 30 जनवरी 2024। आज मार्केट ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया अपवर्ड डायरेक्शन में। एंड अगर कुछ स्टॉक्स की बात करें, अगर रिलायंस की बात करें तो 7.5% ऊपर, टाटा मोटर्स की बात करें तो उसने भी 3-4% का मूवमेंट दिया है ना। अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो 1.5% का मूवमेंट सबने दिया, तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट था। बट हाँ, मेजर बात ये थी कि बड़ा प्लेयर अगर बात करें रिलायंस की, तो रिलायंस ने काफ़ी बड़ा मूवमेंट दिया है। एंड क्या ये प्री बजट आपकी रैली है और ये कंटिन्यू रहेगी? सो डिस्कस कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि देखो, आपका जो बजट आ रहा है एंड बजट के बाद क्या ये रैली कंटिन्यू रहेगी, तो आपको लेवल टू लेवल ही ट्रेड करना है ना। हर लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर मैं इस पर्टिकुलर ब्लू लाइन के ऊपर अगर मैं बुलिश हूँ, तो रेड लाइन के नीचे मैं बियरिश हूँ। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर मान लो हमने कोई बुलिश पोजीशन बनाई एंड वापस रेड लाइन के नीचे आता है, तो हम उस पोजीशन को ही मैनेज करने में लग जाते हैं। यहाँ आता है तो एवरेज कर लेते हैं, जबकि हम सब एनालाइज करके बैठे रहते हैं कि यार इसके ऊपर बुलिश है, इसके नीचे बियरिश है ना। जो भी आपके लेवल्स होंगे, हर स्टॉक्स में आपके लेवल्स होंगे, इंडेक्स में आपके लेवल्स होंगे। बट हाँ, जैसे ही हम एंट्री कर लेते हैं मान लो किसी ट्रेड में, तो हम वेट करते रहते हैं कि हाँ यार नीचे आ गया तो हम एवरेज कर लेते हैं, और नीचे आ गया और एवरेज कर लेते हैं, एंड अपना लॉस बढ़ाते जाते हैं। जबकि होना क्या चाहिए कि जहाँ पर भी हमने एंट्री की है, पर्टिकुलर आपका एसएल होना चाहिए, वहाँ कट कर दो पोजीशन, उस सेकंड लेवल के नीचे जाता है, फिर बेयरिश हो जाओ, फिर आप प्रॉफिट कमाओ। बट ये एवरेज करने वाली चीज़ों को अवॉइड करना। नहीं तो क्या होगा कि बजट के दिन अगर वन साइडेड मूवमेंट हुआ, तो आपके जो कैपिटल है वो ख़त्म हो जाएगी। सो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना। चलो अब स्टार्ट करते हैं एच डी एफ सी बैंक से। एच डी एफ सी बैंक की बात करूँ तो 1458.5 के ऊपर जाता है, तो 1468 एंड 1480 तक का लेवल आपको देखने को मिलेगा। एस एल की बात करूँ तो 1455 के नीचे जाता है, तो आप एस एल कट कर लेना। 1452 के नीचे यानी 51.8 के नीचे जाता है, तो हम सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 1438, एंड देन फिर ये रुकेगा 1425 में। सो ये लेवल है, और यहाँ पर एस एल आपका 1456 का रहेगा। एस एल हमें क्लियर होने चाहिए, हमें टारगेट क्लियर होने चाहिए। अगर हमारा एस एल लेके चला जाएगा, छोटा सा एस एल लेके चला जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, अगर हम एवरेज करते रहे तो बड़ा हमारा लॉस होने से बच जाएंगे। छोटे से लॉस कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना। सो दैट्स अबाउट हार्ड एस एल। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि कोई भी लेवल, हर लेवल बाइंग या सेलिंग जोन है, तो किसी भी लेवल का ब्रेकआउट करती है 15 मिनट की कैंडल, तो उस कैंडल का लो आपका सॉफ्ट एस एल रहता है, और ब्रेक डाउन करती है किसी भी लेवल का, तो उस कैंडल का हाई आपका सॉफ्ट एस एल होता है। ठीक है, हर लेवल के लिए दैट इज़ इम्पोर्टेंट। अगर 15 मिनट की लो कैंडल का लो या हाई आपका काफ़ी बड़ा है, तो आप 5 मिनट पे शिफ्ट कीजिए या 3 मिनट पे शिफ्ट कीजिए। जो आपका एसएल हो वो टेक्निकल होना चाहिए ना। ये नहीं कि ज़बरदस्ती का एसएल मुझे कम करना है, मेरा लॉस कम हो इसलिए मैंने कम कर दिया। ठीक है, उसका कुछ रीज़न होना चाहिए। ठीक है, सो दैट्स अबाउट एच डी एफ सी बैंक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे 1067 को अगर क्रॉस करता है, तो फिर आपको 1082 और 82 के ऊपर चला जाता है, तो फिर तो काफ़ी अच्छा बुलिश मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा इन एक्सिस बैंक। तो 1082 तक का मूवमेंट एक हम यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेंगे, वापस नीचे जाएगा, इसके ऊपर सर्वाइव करता है, फिर री एंटर करेंगे फॉर दिस टारगेट 1104, एंड देन फिर ये लॉन्ग टर्म के लिए ना। फिर अगर इसके ऊपर निकल जाता है, सर्वाइव करता है 1-2 दिन, तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट आपको दे देगा। ये आपको 1200 तक के मूवमेंट ये दिखा सकता है। ठीक है, सो बियरिश कब होना है, तो 1055 अगर टूटता है तो नो डाउट हम बियरिश होंगे फॉर द टारगेट ऑफ 1040 एंड देन 1022। क्या अभी बुलिश है या स्ट्रक्चर? नहीं, स्ट्रक्चर इसमें ये लेवल इंपॉर्टेंट है। इस लेवल पे काफ़ी सपोर्ट लिया था एंड ब्रेक किया, तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाता, बुलिश मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन गलत नहीं है। बट हाँ, लेवल टू लेवल इसके ऊपर सर्वाइव करता है, फिर हम इसकी रैली की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। बट सिमिलर वे में अगर ये इसके नीचे जाता है, तो एक एम पैटर्न का ब्रेकडाउन होगा एंड काफ़ी नीचे तक ये फॉल आपको देखने को मिल सकता है। सो यहाँ एस एल की बात करूँ तो 1060 का आपका एस एल रहेगा बाइंग के लिए, और 1061 का एस एल रहेगा सेलिंग के लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ रिलायंस। देखो, रिलायंस का चार्ट आपको चार्ट में दिख ही नहीं रहा, नेक्स्ट टारगेट जो है उसमें दिख ही नहीं रहा, क्योंकि काफ़ी बड़ा मूवमेंट आया। आज के मूवमेंट की बात करूँ तो काफ़ी बड़ा मूवमेंट था। अब कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, 2905 के 0.5 के ऊपर जाता है, तो फिर आपको 2905 के ऊपर जाता है इवन, तो आपको 2925 एंड देन 2943 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। एसएल की बात करूँ तो एसएल आपका 2895 का रहेगा। थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखना। नीचे की बात करूँ
2.90 के नीचे आप बेरिश हो सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 2863 एंड 2844। यहाँ पर एसएल की बात करूँ तो यहाँ पर एसएल छोटा रहेगा आपका, 2896 का आपका एसएल रहेगा फॉर सेलिंग साइड। सो स्ट्रक्चर बिल्कुल बुलिश है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। इन्फोसिस की बात करूँ तो इन्फोसिस में क्या चल रहा है, देखो इन्फोसिस में नेस्डेक में अगर अच्छा मूवमेंट आएगा, क्योंकि अभी थोड़ा अगर यूएस मार्केट को भी देख रहे हो तो यूएस मार्केट फंसा हुआ है। एंड जो आप बात करें फेड के मिनट्स कब आने हैं, तो 31 को आपको फेड के मिनट्स आ जाएंगे, कॉन्फ्रेंस होगी, वहाँ से आपको फिर नेस्डेक में मूवमेंट दिखेगा, आइदर इन अपवर्ड डायरेक्शन आइदर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट हाँ मूवमेंट वहाँ से पकड़ेगा। एंड जब मूवमेंट पकड़ेगा तो फिर क्या होगा, इंडियन मार्केट में आईटी सेक्टर में नया रैली स्टार्ट होगी या फिर थोड़ा क्रैश स्टार्ट होगा। तो 31 रात को 12:30 पे आपको फेड की कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद यहाँ पर मूवमेंट आपको अच्छे खासे मूवमेंट देखने को मिलेंगे इन आईटी सेक्टर। और ऊपर की साइड काफ़ी रैली यानी काफ़ी बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्टेड है अगर सब कुछ सही रहा तो, है ना, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं, काफ़ी टाइम से अगर देख रहे हो तो आईटी सेक्टर नहीं रन कर रहा। लेवल की बात कर लेते हैं, 1659 के ऊपर जाता है, 1660 के ऊपर जाए तो 1670 एंड देन 1680 तक के मूवमेंट देखने को मिलेंगे। 1654 आपका एसएल रहेगा, 1648 या 49 8.86 है ना, तो 49 के नीचे जाते हैं तो 1637.5 एंड देन 1620.5 यहाँ तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। 1655 आपका एसएल रहेगा फॉर सेलिंग साइड। सो स्ट्रक्चर बुलिश है, कोई दिक्कत नहीं है अनटिल एंड अनलेस ये 1637 के नीचे निकलता है ना। जब तक इसके नीचे है तब तो कोई दिक्कत, इसके ऊपर है तब तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ एसबीआई का मूवमेंट 625 के बाद आप थोड़े बुलिश हो सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 629 एंड देन 633। एसएल की बात करूँ तो 624 का आपका एसएल रहेगा। सेलिंग कब करनी है, 623 के नीचे आपको सेलिंग करनी है एंड टारगेट विल बी 619.5 एंड 616। एसएल क्या रहेगा, 625 का आपका एसएल, सॉरी 24.5 का आपका एसएल रहेगा। सो दैट्स अबाउट एसबीआई। अब एसबीआई में क्या है, एसबीआई ने अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे, है ना, एसबीआई काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे यहाँ से एक बड़ा अपसाइड और बड़े डाउनसाइड की एक्सपेक्टेशन है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर बुलिश था, देखो इसके ऊपर अगर मैं बात करूँ तो बुलिश था, यहाँ पर काफ़ी अच्छा कंसोलिडेट इसका ब्रेकडाउन दिया और नीचे आ गया, वापस गया इसके ऊपर गया बट नीचे आ गए, यहीं पे क्लोजिंग दी। अब कल हो सकता है इसके ऊपर सर्वाइव करे तो काफ़ी अच्छा अपसाइड और नीचे सर्वाइव करे तो काफ़ी अच्छा डाउनसाइड आपको देखने को मिल सकता है इन एसबीआई। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स तो अलग ही लेवल पे चल रहा है ना, 844 के ऊपर जाता है अब नेक्स्ट तो 850 एंड देन 856 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। एसएल 840 का रहेगा यहाँ पर, 838 के नीचे निकलता है तो 833.5 एंड 827 तक के टारगेट एंड एसएल यहाँ पर 841 का रहेगा हमारा, ठीक है। सो दैट्स अबाउट टाटा मोटर्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ अडानी। अडानी ने क्या किया, अडानी ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया एंड यही कैंडल्स देखेंगे आप तो काफ़ी अच्छे लेवल पे लाके क्लोजिंग दी है ना। अब यहाँ पर क्या है, देखो अगर ये सस्टेन करता है आपका 3000 का लेवल तो फिर आपको वंस अगेन 31 यानी 3070 का ब्रेकआउट होता है तो फिर आपको 3130 एंड देन 3200 तक के टारगेट इजीली देखने को मिलेंगे। एसएल की बात करूँ तो 25 पॉइंट्स का आपका एसएल रहेगा यहाँ पे, और अगर नीचे की साइड अगर 3030 ब्रेक होता है तो 2954 एंड देन 2884 यहाँ तक के टारगेट आपको इजीली देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ये लेवल को मजाक मत समझना, ये सारे लेवल इंपॉर्टेंट है ना। हर जितने भी चार्ट में शो किए जाते हैं हर लेवल इंपॉर्टेंट है एंड हर लेवल पे आपको अच्छी खासी बाइंग एंड सेलिंग देखने को मिल सकती है। थोड़ा एसएल यहाँ पर 25 पॉइंट का लेना एंड रिस्की ट्रेडर ही ट्रेड करना। सो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।